सब खुशहाल हो और प्रभु का धन्यवाद। हम भी जब हैदराबाद के लिए निकले तो मैंने मैसेज डाला और मैं जानती हूँ कि आप सब मेरे लिए लगातार प्रार्थना करते रहे और प्रभु की दया से हम सब सुरक्षित वहां पहुंच गए। और सारा काम जो विवाह का था बहुत ही प्रभु की दया में और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ संपन्न हुआ। और 1 दिसंबर वहाँ चर्च में, वहाँ जैसे यहाँ 1 दिसंबर को रैली निकालते हैं तो उन लोग चर्च में बैठ के प्रेयर करते हैं 1 दिसंबर। तो वो मौका हमको वहां पर मिला और हम गए वहाँ। बहुत अच्छा लगा, वहाँ उनके साथ पार्टिसिपेट किए, हम लोग ने वर्शिप किए और वचन भी बहुत सुंदर वचन था। और उस वचन को मैं 2-4 लाइन जरूर बताना चाहूंगी जो लूका के 2 अध्याय में और उसके 8 पद से 14 पद तक का संदेश। चेन्नई से पास्टर आए थे, रिलेशन में ही है वो भी, और उन्होंने दिया और एक और पास्टर हैं, उनने दोनों ने मिलके इस मैसेज को बहुत सुंदर तरीके से बताया। और उसमें 8 पद के ऊपर एक हेडिंग दी हुई है, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और ये यीशु मसीह के जन्म के विषय में है, क्योंकि दिसंबर लगता है तो मसीही लोग सब जन्म दिवस की तैयारी में जुट जाते हैं। तो उसी तैयारी में 1 दिसंबर को प्रभु के आने वाले जन्मदिन के विषय में ही संगति रखी गई थी। तो इस बात में लिखा है यहाँ पर 9वें पद में कि और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तो इस चीज को उन्होंने बताया कि आज मनुष्य के जीवन में यदि कोई चीज है तो वो है डर। तेज चमका तो वो लोग डर गए। ऐसे ही हमारे जीवन में आज मनुष्य के जीवन में डर भरा हुआ है। किसी भी बात को लेके मनुष्य डर जाता है, बहुत जल्दी हमारे जीवन में डर आ जाता है। और जैसे ही स्वर्गदूत वहां पर उतरा और उसका उजाला जो देखे गरड़िए लोग ने, तो वो लोग डर गए। और जब वो डर गए तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। तो परमेश्वर का संदेश सबसे पहले, एक प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो संदेश है उसको जब गरड़िए लोग बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं मत डरो। तो सबसे पहला संदेश है यीशु मसीह के जन्म का कि वो डर को खत्म कर देता है, कि मत डरो। यहाँ पर उस बात को स्वर्गदूत कह रहा है कि मत डरो। लोग जो गरड़िए थे वो डर रहे थे। तो मनुष्य की दशा ऐसी है कि कैसे मनुष्य के जीवन में डर समाया हुआ है, परंतु जब स्वर्ग से दूत आता है तो वो कहता है मत डर, मत डर। अर्थात परमेश्वर के वचन में जब हम आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से डर को दूर कर देता है और वो कहता है मत डर। और तब यहाँ पर दूसरी बात कह रहा है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो यीशु मसीह का जो जन्म है वो कैसा है? आनंद का सुसमाचार। तो यीशु मसीह के जन्म के विषय में आज हम कितने लोगों को आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं? स्वर्ग से आके दूत उन गरड़ियों को कह रहा है कि मैं तुमको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और मैं बहुत इलाबरेट नहीं कर रही हूँ उसको, मैं सिर्फ पॉइंट्स को बता रही हूँ। तो उस आनंद के सुसमाचार को, जो मसीह के जन्म का सुसमाचार है, यीशु मसीह के जन्म का, तो आज मैं और आप जो जन्मदिन मनाते हैं यीशु मसीह का, लेकिन हम उस आनंद के सुसमाचार को आज किस किस को पहुंचा रहे हैं? इस आनंद के सुसमाचार को हमको बांटना है। जब स्वर्ग से दूत आके आनंद के सुसमाचार को बांट रहा है, तो आज यदि मैं और आप उस जन्मदिन को मनाते हैं तो हमको उस आनंद के सुसमाचार को बांटना है। आज क्रिश्चियनिटी में आज लोग जन्मदिन मनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, है ना? तो उस आनंद के सुसमाचार, परमेश्वर के उस जीवन को जो यीशु मसीह जिस मकसद से आया था, उस सुसमाचार को क्या हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? वो आनंद को क्या हम दूसरों तक बांट रहे हैं? यदि हम उस काम को नहीं कर रहे हैं तो हम स्वर्ग से उस दिए हुए संदेश को पूरा नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज लिखा है, जो सब लोगों के लिए होगा। किसी धर्म या किसी जाति या किसी उस एक कौम के लिए नहीं है,
क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए, क्या छोटे क्या बड़े, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हों, ये सुसमाचार जो है वो सब जाति के लोगों के लिए, तो सब लोगों के लिए होगा बोल रहा है। और तब यहाँ पर उस बात को स्वर्गदूत है वो बताता है कि कैसे वो दाऊद के नगर में वो उद्धारकर्ता जन्म ले लिया है, वो मसीह है, और उस बालक का पता बताते हैं। और तब 13 पद में लिखा है कि एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया। और स्वर्ग से दूतों का दल आके क्या कर रहा है? स्तुति कर रहा है। तो जन्म, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश में स्वर्गदूत स्तुति कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी क्या हम स्तुति का स्थान हम अपने जीवन में रखे हैं। और उसके बाद 14 पद में कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वो प्रसन्न है, आकाश में तो परमेश्वर की महिमा ही महिमा है, पर पृथ्वी पर किसको? जिनसे वो प्रसन्न है उनको शांति हो। तो क्या मेरे और आपके जीवन में आज शांति है? ये संदेश उस दिन सुनी, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस संदेश को सुनने के बाद कि सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक चैलेंज है कि हमारे अंदर डर है या फिर हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। तो हम इस वचन के अनुसार कि मत डरो, क्या हमारे पास आनंद का सुसमाचार है, तो हम दूसरों तक उस सुसमाचार को सुना रहे हैं, फैला रहे हैं, सब लोगों के लिए है। तो हम किनसे बात करते हैं? आज हम अपने एक छोटे झुंड में बैठ जाते हैं, क्या हम कार्य क्षेत्र में अन्य जातियों के बीच में हियाव के साथ उस सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार है? तो एक चैलेंज है ये हमारे जीवन के लिए कि क्या उस आनंद के सुसमाचार, क्योंकि बाइबल कह रही है आनंद तो सुसमाचार, तो एक हमारे जीवन में इस बात को लेके हमको समझना है कि ये सुसमाचार को हमको फैलाना है जो सब लोगों के लिए, ये वचन कह रहा है कि वो सब लोगों के लिए है, तो हमको सब लोगों को उस रीति से लेके चलना। तो एक हियाव मुझे मिला इस बात से कि हाँ, हमारे मुख को हमको बंद नहीं करना है, हमको हमको ये इस आनंद के सुसमाचार को फैलाते जाना है। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के द्वारा, अच्छा लगा मुझे भी और शांति मिली। और फिर उसके बाद ब्याह के कार्य में हम लोग व्यस्त रहे, परंतु दूसरे दिन मुझे मौका मिला 3 दिसंबर को घर के सारे जवान बच्चों के बीच में बैठ के अवसर मिला उनसे बहुत सारी बातों से, वचन से उनको और कैसे सचेत होना है, कैसे चलना है, कैसे उद्धार का मार्ग प्रभु ने दिखाया है, कौन सी चीज हमारे जीवन को प्रभु से जोड़ती है और हमको किस पे अपना बेस डालना है। उस बेटी को भी जिसकी शादी हुई, इस बच्चे को भी मैंने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाई। तो प्रभु मुझको मौका दिया कि मैं उन सब बच्चों से संगति कर सकी। और उसके बाद अंत में जब हम निकलने वाले थे, जब हम, तो वहां इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है हैदराबाद में कि हम निकले थे 9:30 के करीब हम निकले थे। हमारी गाड़ी गाड़ी थी 10:50, मतलब 11 बजे के करीब हमारी गाड़ी थी। बट वहां इतना ज्यादा हैवी ट्रैफिक की रात को 10 बजे भी, मतलब हर 2 मिनट में हमको 2 मिनट के लिए खड़ा होना पड़ रहा था, ऐसा इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक थी। हम सोचे थे 1 घंटा तो बहुत सफिशिएंट है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन जब देखे कि 10:50 हमारे को रास्ते में ही हो चुका है और अभी भी 5 किलोमीटर बाकी है, तो हम लोग को थोड़ी सी परेशानी लगी कि अरे इतना टिकट हो गया है, सब हो गया है और हम वहां पहुंचते होंगे और कहीं गाड़ी छूट गई तो। ये बच्चा जो ड्राइव कर रहा था वो मसीही बच्चा था और वो बोल रहा था कि मम्मी मत चिंता करो, ऐसा करके। तो वो देख रहा था कि मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और मैं बोल रही थी कि नहीं प्रभु, आपको रोकना पड़ेगा, उस ट्रेन चालक को आप बोल दीजिए ना जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, सीट में बैठने जाएंगे प्रभु, तब तक गाड़ी को मत चलाना। ऐसा करके जैसे मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ उस टाइप की मैं बोल रही थी और वो सुन रहा था। तो वो कोशिश कर रहा था कि हम लोग कैसे भी पहुंच जाएं और हमको ट्रेन मिल जाए, ऐसा कर। और प्रभु का धन्यवाद, सचमुच में ये बहुत बड़ा मेरे लिए आनंद का विषय है कि हम लोग इस बात को विवाद, मतलब 2 चित्त रहता है हमारे अंदर। एक चित्त में है कि प्रभु है, प्रभु को बोलेंगे प्रभु कर देगा, परंतु दूसरा जो चित्त है
वो बोलता है कि अरे टाइम हो गया है, वो कहाँ होगा, छूट जाएगा। मतलब दुविधा को मैंने अपने जीवन के अंदर देखी। लेकिन मैंने देखी हम मतलब हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं, परंतु प्रभु कैसे विश्वास योग्य रहता है हमारे प्रति। मैंने जब कह दिया प्रभु से कि प्रभु रोकना तो पड़ेगा ना प्रभु, अब हमारा सब कुछ टिकट हो गया, सब हो गया प्रभु, सीट मिलते तक के, वहां पहुंचते तक के, प्रभु आप इतना तो करेंगे जरूर से, कर दीजिए प्रभु, बस इतना कर दीजिए, वो चालक को आप थोड़ा सा रोक दीजिए ना, ऐसा करके। और मैं इतना बोल दी, और मैं मतलब कल बैठ के इसी बात को मैं सोच रही थी कि तू बेला कितना विश्वास कर रही थी, तेरे अंदर का विश्वास कितना था। तू बात तो बोल रही थी, अपने प्रभु से बात तो कर रही थी, पर कितना विश्वास था तेरे अंदर। तो मैंने कही कि हाँ, जब मैं ट्रेन में बैठ गई और मेरे को जब ये महसूस हो गया कि हाँ मेरा प्रभु रोक दिया करके, तब मेरा विश्वास पूर्ण हुआ। जब यदि छूट गई रहती गाड़ी तो शायद मैं सोचती कि नहीं, मेरे अंदर जो है वो पूरा नहीं है, मेरा विश्वास ऐसी है, बोली तो थी प्रभु से पर हुआ तो नहीं, ये वाली चीज आ जाती। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सचमुच विश्वास योग्य बना रहता है। तब मैंने कहा कि बिला तुझे विश्वास में और दृढ़ होना है, तेरा विश्वास कच्चा है। और परमेश्वर के वचन पे यदि भरोसा करती तो तेरे अंदर एक दृढ़ता रहनी चाहिए थी कि नहीं, यदि तूने प्रभु बोली है तो मेरा परमेश्वर करेगा, तेरे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो मुझे वही वचन याद आया कि जब प्रभु आएगा तो क्या तुम में विश्वास पाएगा। तो इस चीज से मैंने इस चीज को सीखी कि क्या सचमुच में मेरा विश्वास वैसा है। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमारे लिए ट्रेन रुकी रही, हम बैठ गए आराम से सामान वामान रख लिए, अपना बिस्तर भी बिछा लिए, सब कुछ। उसके बाद ट्रेन आराम से 11:10 को छूटी। 10:50 की ट्रेन थी, 11:10 को छूटी। तो प्रभु को महिमा मिले सारी, और हम टाइम से यहाँ कल 12 बजे पहुंच गए। और सारे यात्रा में कोई परेशानी नहीं हुई, सब चीज बहुत अच्छा रहा, और सारी यात्रा और सारी चीजें बहुत अच्छी रही। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु का धन्यवाद, और निरंतर प्रभु सहायता। मैं परमेश्वर पिता को सारी महिमा देती हूँ।